सुनाओ प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए 1014 रुपए का प्राइस देखने को मिला है एंड यहाँ पर हमारे सामने मार्केट का जिस तरीके का हाल है वैसे ही यहाँ पर नंबर आते हुए देखें Q2 के एंड उसके बाद हमें 10% का करेक्शन देखने को मिलता है। ये करेक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि ये हाई वैल्यूएशन का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है एंड मार्केट इस वक्त हाई वैल्यूएशन स्टॉक को करेक्ट करने में लगा हुआ है। तो वैसे अगर आप देखें Q2 के नंबर इतने खराब नहीं थे। आप देखोगे यहाँ पर तो हमारे सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छे हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छे हैं, बट इनलाइन नंबर्स हैं जो ग्रोथ मार्केट को चाहिए थी क्योंकि आपको जो है वो हैवी वैल्यूएशन पर रखे हुए मार्केट। कम से कम आपका 15% का तो ग्रोथ होने चाहिए। जब आप सोलर सेक्टर के अंदर आते हैं तब जाकर आपसे एक एक्सट्रीम जो एक एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर मार्केट कर रहा था, उस पर आप टिक नहीं पाए। सेल्स ठीक ठाक यहाँ पर जो है ना चल रही है। जून के कंपैरिजन हालांकि ठंडी पड़ी है। 1657 करोड़ के अगेंस्ट 1527 करोड़ का यहाँ पर सेल्स निकल कर आया है, थोड़ा सा कम है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जबरदस्त तेजी यहाँ पर हुई है, लेकिन वही बात है ना कि ग्रोथ उतनी नहीं है। जैसे कि 358 करोड़ का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कम से कम 450 470 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए था। एक अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर देखने को मिलने चाहिए था क्योंकि लोग ना यहाँ पर पैसा अंधाधुंध यहाँ पर डाल रहे हैं इन स्टॉक्स के अंदर क्योंकि यहाँ पर ना ग्रोथ का कोई भी लिमिट नहीं है। ये समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, सबने मानकर रखा है कि एक्सट्रीम ग्रोथ होगी, एक्सट्रीम ग्रोथ होगी तो भैया यहाँ पर ना जब एक्सट्रीम नंबर नहीं आएंगे तो ऐसी कुछ हाल है। लेकिन नंबर यहाँ पर ना ठीक लग रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक ठाक बढ़ा है, 22% से 25% बढ़ गया, अदर इनकम भी बढ़ी है, लमसम डबल हो गया है। एंड यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट का फिगर है वो एकदम इन लाइन है। आप देखें 198 करोड़ की जगह 206 करोड़, तो ग्रोथ के नाम पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं आई, इसीलिए आपको 10% का करेक्शन देखने को मिल गया है। एंड हो सकता है जो आपका वैल्यूएशन और हाई है क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वारी एनर्जीज वो लिस्ट हो चुका है एंड उसके कंपैरिजन आपकी वैल्यूएशन काफी हाई देखने को मिल रही है। वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू हो सकती है एंड वैल्यू अगर होगी तो वो प्राइस भी नीचे आ सकता है। लेकिन आपके Q2 के नंबर आए तो एक और कंपनी के Q2 के नंबर आने वारी एनर्जीज के एंड ये फड़फड़ा कर नीचे कर गया, ये भी आपके साथ साथ 10% ही नीचे 9.30% का यहाँ पे जो है ना आपके सामने डाउन साइड देखने को मिल रही है। खबर तो वैसे भी अच्छी चली नहीं रही थी। यूएस में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ एंड जो जीते हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं ग्रीन एनर्जी वगैरह वगैरह को, तो ऐसा कुछ माना जा रहा है। लेकिन लोगों की गलतफहमी है, गलतफहमी बहुत ज्यादा है, यही स्टॉक चलेंगे। क्योंकि मैं आपको एक रीजन बता दूं, अगर आपको ना इन्वायरमेंट का थोड़ा सा भी ध्यान है तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उससे लड़ने के लिए आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज है आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो कोयले से बन रही है बिजली, अगर आप उसके हिसाब से टिक जाएं इस धरती पर, मतलब 20-30 साल में बुरा हाल हो जाएगा। तो ये ना ट्रम्प हो चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी अनाड़ी आ जाए, ये ना बंद नहीं कर पाएंगे इन चीजों को। अब यही तो समय है, स्टॉक टूट रहे हैं इस खबर से कि भाई ट्रम्प आ गए हैं तो इस सेक्टर के अंदर शायद ग्रोथ ना देखने को मिले। ऐसा कुछ नहीं होने वाले, यही तो चीज है जो कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, टेस्ला का भी खुद का सोलर का काम है, किसी को पता है? उनका यहाँ पर साइट पर जाइएगा, उनका बहुत ही यूनिक सोलर पैनल है, बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं। शायद ही वर्ल्ड के अंदर इतना सुंदर शायद कोई सोलर पैनल बनाता हो, तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। उन पर भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा और वो गवर्नमेंट के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा एलन मस्क। तो यहाँ पर ना उनकी कंपनी को भी ग्रो करना है। पी रेशियो वगैरह वगैरह जो यहाँ पर दे रहे हैं ना प्राइस टू बुक वैल्यू, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर गलत है। अब आप सोचेंगे ये गलत क्यों है? भाई जो अर्निंग पर शेयर आपका निकल कर आ रहा है ना, ये आपका 4 क्वार्टर का नहीं है, 2 क्वार्टर अभी मिसिंग है, कहीं किधर भी आपके पास नहीं है। आप जो साइट देख रहे हैं वहां पर 2 क्वार्टर मिलेंगे नहीं, आपको मिलेगा सितंबर का जो लेटेस्ट आया, जून का मिल जाएगा, मार्च का नहीं मिलेगा एंड दिसंबर का नहीं मिलेगा। पीछे चलते चले जाइए तो वो 2 क्वार्टर ना हर जगह गायब है। एंड जो अर्निंग पर शेयर बनता है ये कंप्यूटराइज है, सबको जोड़ जाड़ कर बनता है, तो वो कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा है, उसको सिर्फ नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो जोड़ दे रहा है जगह जगह। तो मैं आपको यहाँ पर जो है ना एक अलर्ट दे रहा हूँ कि यहाँ पर जगह जगह जो आप पी रेशियो देख रहे हैं ये गलत है एंड हम भी इसको जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमारे सामने पूरे नंबर ना हो। हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू जरूर हम देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रीमियर एनर्जी इसका यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का डेटा क्या कह रहा है। तो भैया यहाँ पर पूरा का पूरा अक्टूबर का डेटा मैंने देखा, यहाँ पर मोस्टली लोग ने बाइंग करी है, बहुत सारे लोगों ने सेलिंग करी है, बट उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ स्कीम्स ने जो सेल किए हैं अपने शेयर्स, वो बड़े जो यहाँ पर स्कीम्स इसके अंदर एंटर कर चुके हैं, उन्होंने सब कुछ यहाँ पर जो है ना डाइजेस्ट कर लिया। तो इसका मतलब है एकदम न्यूट्रल डेटा है अगर आप देखें अक्टूबर महीने का प्रीमियर एनर्जीज का।
अब यहाँ पर ना प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर जो डिलीवरी डेटा है या ट्रेडिंग वॉल्यूम है या डेली का वॉल्यूम है भाई, वो बता रहा है कि वो इंटरेस्ट चला गया, जो ट्रेडर एकदम जो है ना ऐसे स्टॉक को ऊपर लेकर गए, तब जो वॉल्यूम होता था वो आज के टाइम में वॉल्यूम नहीं है। ये सभी नए लिस्टिंग शेयर्स के साथ यही है। एंड ये ना ट्रेडर हमेशा क्या करता है, लिस्ट हो जाएगा, एक दो दिन देखे, उसके बाद अचानक से स्टॉक के अंदर उबाल आने लगता है। वो दो चार दिन चलता है, उसके बाद उसके हाथ में रिटर्न मिल जाता है, वो दो चार दिन बाद यहाँ पे जो है उसको ट्रेड करना बंद कर देता है। फिर आ जाते हैं इन्वेस्टर, बेचारे इन्वेस्टर ना ये ऊपरी स्तर पर नहीं टिक पाते हैं, फिर ये दिक्कत आ जाती। तो इन्वेस्टर क्या करे बेचारा, एंड उसके बाद स्टॉक करेक्ट होने लगता है, ट्रेडर चला जाता है अपना काम करके कि तुम जानो भैया, हमने तो वैल्यू पहुंचा दी, अब तुम देख लो। तो वो बात है यहाँ पर। अब जरा समझिए हाई वैल्यूएशन में क्यों कह रहा हूँ। वारी एनर्जीज का प्राइस टू बुक वैल्यू 10.75 टाइम है। अब वो प्रीमियर एनर्जीज चल रहा है अपना 20 टाइम पर, 20 गुना पर चल रहा है। दोनों में डिफरेंस है। चलो प्राइस टू बुक वैल्यू से ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, पी रेशियो से हम समझ नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे सामने डेटा नहीं है पूरा। अपन को ऐसे समझिएगा कि वॉरी एनर्जीज की जो फाइनेंशियल है या सेल्स कहते हैं, सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, प्रीमियर एनर्जीज के ना तो वॉरी एनर्जीज का कंपैरिजन 50% सेल्स है, ना ही 50% प्रॉफिटेबिलिटी है। यानी कि वॉरी एनर्जीज की जो फाइनेंशियल है उसका 50% भी प्रीमियर एनर्जीज के पास नहीं है। बट वैल्यूएशन या कह सकते हैं मार्केट कैप जो है वॉरी एनर्जीज का, वो है 88,000 करोड़ के आसपास। प्रीमियर एनर्जीज बिल्कुल इसका 50% यहाँ पर है, यानी कि 44,000 से 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होल्ड कर रही है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है ना वो आप हाफ पर टिक ही नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है अलर्ट रहना है प्रीमियर एनर्जीज में। वॉरी एनर्जीज अगर पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो वो काफी सस्ता देखने को मिलता है, प्रीमियर एनर्जी सस्ता देखने को नहीं मिलता है। एंड जब बात ग्रोथ की आती है तो वॉरी एनर्जीज की एक सॉलिड ग्रोथ है, प्रीमियर एनर्जीज की इतनी ग्रोथ नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा बच के रहिएगा, दूर रहिएगा, ज्यादा बेहतर है नए लोग। अब ये स्टॉक ना वॉरी एनर्जी जब लिस्ट हुआ तो एकदम से जो है धड़ाम हो गया, क्योंकि हाई वैल्यूएशन थी। एंड उसके बाद मार्केट ने इसको समझा वॉरी एनर्जीज में अचानक से तेजी आएगी, ये भी चल पड़े। अब ये भाई साहब जो चल पड़े, इन्होंने टॉप वही बनाया है जो पिछली बार टॉप था इनका। एक पैटर्न बन रहा था, क्योंकि पैटर्न ये क्रॉस कर ही नहीं पाए। तो जब तक ना ये 1200 1220 का लेवल नहीं निकलेगा तब तक तो कोई नई तेजी होनी ही नहीं है, ये तो आप मान लीजिए। अभी सपोर्ट कहां पर है, अभी आपका जो सपोर्ट है वो है 940 जो इंपॉर्टेंट है, एंड 920 ये पहली जगह है। दूसरा फिर आपका आता है 800 पर, वो बहुत दूर का है। पैटर्न के हिसाब से जो पैटर्न फेलियर हुआ है, जब तक अगर 920 टूटा तो ही यहाँ पर जो है ना 120 रुपए की गिरावट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। लेकिन पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर जो है ना लमसम जहां से ये टूटा है, या कह सकते हैं यहाँ पर 920 से 200-250 रुपए की गिरावट और होनी है पैटर्न के हिसाब से। और वो एडजस्टेड अगर आप देखें तो 800 750 के आसपास तक ये गिरावट कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करिए कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा स्टॉक बुरा ले लिया है आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट नंबर्स जो ग्रोथ आपसे चाहिए थी वो ग्रोथ ला नहीं पाई, तो स्टॉक टूट गया। ऊपर से हाई वैल्यूएशन, ऊपर से यहाँ पर खबर और चल रही है कि ट्रम्प आ गए हैं एंड वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी को ज्यादा। तो वो चीज ना हो ही नहीं सकती। तीसरी वाली बात तो बिल्कुल झूठ है, वो ट्रम्प आए हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा। फ्यूल इकोनॉमी पर आप चल रहे हैं ठीक है, बट पूरी तरीके से कभी नहीं चल पाएंगे, आप ये देखिएगा। अब यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ या फिर कोई ना कोई हमें जो है सोर्सेस की नीड रहेगी। बिजली में तो सोलर की नीड है, बाइक और कार्स में अगर हाइड्रोजन आ जाती तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं रहेगा। तो लेट्स सी देखते हैं। बट अभी हाल फिलहाल में हमारे सामने प्रीमियर एनर्जी कुछ ये हाल है, थोड़ा सा यहाँ पर सचेत रहिएगा। नई खरीदारी करनी है तो वो 800 या 800 के आसपास मिले तभी देखिएगा, ज्यादा बेहतर है। सो उम्मीद का भी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार इससे पहले अब चीज पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।